वंदौ गुरुपदकं कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतमपुं जासु वचन भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। नहीं ज्ञानन सदृशम पवित्रम यह विद्धति। इस संसार में ज्ञान से श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं है। अर्थात ज्ञान ही सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ है। उसी से सुख और परम सुख सभी समस्याओं का समाधान है। और ज्ञान के अभाव में आप अत्यंत दुख महादुख में भटकते रहेंगे। और इसके लिए ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता है। गु मन अंधकार और रू मन प्रकाश। जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में उससे कहते हैं गुरु। इसलिए गुरु की प्रशंसा करते हुए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि बिनु गुरु नारो भव तरई न कोई, जो हरि बिरंची शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान हो जाएं आप, लेकिन बिना गुरु का कोई भी निर्भव सागर पार नहीं कर सकता है। बहुत आप धन जमा कर करके पुत्र पुत्री को दीजिए सुखी रहेगा, लेकिन ज्ञान के अभाव में यथाशीघ्र वो तो धन को नष्ट करवे करेगा, वह स्वयं नष्ट हो जाएगा धन के कारण से ही। एक बार लक्ष्मी और सरस्वती में जो है इस बात का बहस छिड़ गई दोनों में, कि वह बता रही थी लक्ष्मी जी कि हम तो श्रेष्ठ हैं, चूँकि इसलिए हम धन का मलकान है। सरस्वती जी कहती थी हम वह विद्या और ज्ञान का मलकान है, तो हम श्रेष्ठ हुए कि तुम कैसे श्रेष्ठ हो। क्योंकि अरे विद्या और ज्ञान से कौन जीने वाला है, क्या होगा, उससे खर्ची पानी चलेगा नहीं होगा। धन तो कैसे खाएगा पिएगा, राजपाट कैसे चलेगा, कुछ नहीं होगा। बिना धन से कुछ नहीं होगा। विद्या ज्ञान से खाली क्या होगा, भूखे भजन ना होई गोपाला ले लो अपनी कंठी माला। बहुत सारे तर्क दी लक्ष्मी जी ने। कहा चलो भाई, दोनों में डिस्कस हो गई, पूरा बात बढ़ते बढ़ते बात बढ़ गई, आम शान पर दोनों उतर गई। कहा ठीक है तो चलो एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए। दोनों ने अपना अपना विवेक लगा, हाँ ठीक है, कौन बड़ा भारी बात है। एक मूर्ख चपाट था, भारी मूर्ख, वह घास गड़ रहा था छिल्ला खुरपी से। तो दोनों आ रही थी साधारण मनुष्य के भेष में, साधारण स्त्री के भेष दोनों बना रखी थी। और तब जो है दोनों, सरस्वती जी बोली अच्छा ये मूर्खे को तो तुम तो जितना धन देना है दे दो, ये निठा मूर्ख है। तो ठीक है, बस उसको सोना चांदी हीरा मोती जवाहर लाल सब जो जैसे खुरपा चलता था वही लाल भेटता था। तो ज्ञान के अभाव में तो लेने रहा था कि क्या है नहीं है, लेकिन जो है उसको कुछ ज्ञान आया कि चमक देखा ना, बड़ा बढ़िया चमकता है। बस एक बोरा जो है ना वह लाल हीरा मोती ले लिया। और सोना तो जानता था कि उसकी माँ बोलती थी कि सोना कीमती है, सोना भी ले गया। लेकर के आया जो है ना, ढेरी आया उसके घर में भी जो है जैसे लेकर के आया। लगातार जो है 10-15 दिन से सोना ढोया, तो बहुत जो है ढो करके जमा कर दिया उसको, लगा खजाने मिल गया है। घर में लाया, उसकी माँ भी खुश हो गई, वृद्ध माँ थी। कहीं कहाँ से मिलता है, क्योंकि वो पहाड़ी पर जाते हैं ना ढेरी मिलता है, क्योंकि लाल ये बहुत कीमती है। उसको ला करके जो है बस उधर तो इस बात का जो है गांव में चर्चा हो गया कि भाई उसके घर में लाल सोना चांदी मोती हीरा बहुत ज़्यादा है, वो मूर्खा के घर में। इस बात का हल्ला वो राज्य में हो गया। उस राज्य का राजा को इस बात का ज्ञान हुआ, तो वहाँ जा कर के आया तो देखा कि भाई बहुत सारे इसके घर में सोना चांदी हीरा मोती जवाहर लाल है पड़ा हुआ है, हमसे इतना तो हमारे घर में भी नहीं है। राजा साहब बड़े अति प्रसन्न हुए, कहा कि जो है ना इसका जो है ना संपत्ति जबरदस्ती छीनना तो उचित नहीं होगा, चूँकि इसलिए कि राज विद्रोह हो जाएगा। तो वह कहा कि धन कैसे होगा। अपना दिमाग राजा ने राजनीतिक बुद्धि लगाया। वह अपनी विद्वान पढ़ी लिखी विद्यामती अपनी लड़की राजकुमारी की शादी उस मूर्खा से
धन के लालच में राजा साहब ने कर दिया कि नहीं जो है ना इसको जमाई बना लेंगे तो धन हमरे हो जाएगा। तो लड़की अपनी जो है उसको जमाई बना लिया, शादी कर दिया। अब जो है सुहागरात का जो समय आ गया तो वो लड़का क्या कहता है, लक्ष्मी और सरस्वती में जो है चर्चा हो रही थी कि देखिए हमारे धन देने के प्रभाव से यह राजकुमारी से इसका शादी हो गया, कितना सुखी हो गया। कहा ठीक है आगे देखते जाओ। जैसे सुहागरात में जो है ये लकवा तो जो है इसको अब जो है लेटरिन लग गया तो ये कहता है, देहाती मूर्ख गंवार था तो यह बोला देहाती शब्द में उस अपनी नई नवेली दुल्हन से, ये तो निठा मूर्ख था। ये देहाती भाषा में बोलता है कि झड़ा फिरवे कहाँ में बता दे। तो जैसे ही भाषा सुनी तो लड़की राजकुमारी पढ़ी लिखी, वह समझ गई ये निठा मूर्ख है, पिताजी ने धन के लालच से हमारा साथ इसको शादी कर दिया है, बड़ी लालची है पिताजी। उससे बड़ा सख्त नफरत हो गया और लड़की बता दिया कि उधर जो है शौचालय है उधर जाइए। वो शौचालय चला गया मूर्ख लेटरिन करने के लिए। और तब तक इसके मन में जो है ये जो भाव हुआ कि यह निठा मूर्ख है, इससे नफरत का भाव से क्या करते हैं कि जो है जहर को गिलास में, चीनी के शरबत के गिलास में जो है जहर घोल के रखा कि जो जैसे आया इसको दूध में घोल करके रखा कि इसको पिला देंगे, इसके साथ जीवन बिताएंगे। इसका मन नफरत से घृणा से भर गया। कहा कि पिताजी को भी कोसने लगी, देखिए धन के लालच में पिताजी ने इस निठा मूर्ख गंवार से हमारा शादी कर दिया। तो बहुत बड़ा अत्यंत घोर अन्याय हमारे साथ में हुआ। कि मूर्खा को जो है इसका पुराने को अंत कर देंगे। इस प्रकार विचार करके दूध में, एक गिलास दूध में जहर को घोल के रखी। उधर से अब जो है लेटरिन करके जब तैयार हुआ वो आने वाला ही था, तो अब जो सरस्वती जी कहती है देखिए वो जहर घोल करके अलौकिक दृष्टि से देख रही थी दोनों, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी। सरस्वती जी बोलती है कि अब उसका प्राण व्यर्थ में तुम्हारे धन के कारण से उसका नष्ट हो जाएगा। अकारण मृत्यु तुम्हारे धन के कारण से होगा तो आपको पाप लगेगा हत्या का। इसलिए तुमने अचानक उसको धन दे करके उसका मृत्यु का कारण तुम बन रही हो। अब तो उसका मौत निश्चित है, वो जहर पिएगा और मर जाएगा। अब बचाओ प्राण। वो तो व्याकुल हो गई, लक्ष्मी जी तो व्याकुल और बेचैन हो गई कि अब कैसे बचेगा, क्योंकि और धन दे दो। और धन देने से क्या होगा। लड़की के मन में तो नफरत घृणा से वह बुद्धि खो बैठी और जो है उस लड़का का हत्या करने के बारे में जहर घोल करके तैयार बैठी थी। अब लक्ष्मी जी बेचैन और व्याकुल होकर करके सरस्वती माँ से निवेदन करने लगी, अब आप ही दीदी आप ही बचाइए उसका प्राण। बोलो तुम हमारा जो है अहंकार तुम्हारा नष्ट हो। हाँ अहंकार अब नष्ट हो गया, व्यर्थ में इस भोले भाले मूर्ख का गरीब लड़का का प्राण नष्ट हो जाएगा, अब आप ही बचाइए। सरस्वती माँ से जब लक्ष्मी जी ने निवेदन किया कि हाँ अब हम हार गए, बचाइए, अब कैसे बचाते हैं। उनको बस माता सरस्वती की कृपा से उसके ठोर में विद्या दिया, उसके मस्तिष्क में घुसा। बस वह धाए धाए जो है उधर से जैसे आया वह इंग्लिश में वार्तालाप करने लगा, अंग्रेजी और संस्कृत का बखान बोलने लगा। तब वो लड़की राजकुमारी मन में सोच लिया, ओ ये जो है मजाक कर रहा था, नाटकीय ढंग से देहाती बुड़बक की तरह बोल करके मजाक कर रहा था हमसे नया नया में।
ये सचमुच में विद्वान है, खाली संस्कृत का श्लोक और अंग्रेजी बोलने लगा। समझ गई मने मन, तब क्या क्या यह उसका हत्या करने की जो कामना है, इच्छा त्याग दिया और वह गिलास को उठा करके खिड़की से दूध बाहर फेंक दिया। इस प्रकार वह लका का प्राण बचा। उसी समय से लक्ष्मी जी यह घोषणा की कि सरस्वती श्रेष्ठ है, अर्थात ज्ञान श्रेष्ठ है धन से। धन ने का रक्षा आपको करना होगा और ज्ञान आपका रक्षा करेगा। ज्ञान से सुख, परम सुख, पिंड ब्रह्मांड का भेद जान करके यह विषय की आसक्ति को त्याग कर करके मायाबद्ध होने के कारण से जो ये जीवात्मा नाना प्रकार का दुख उठाता है, इससे विरक्त होकर करके आप यह पिंड को छोड़ कर करके ब्रह्मांड की प्राप्ति कर पाने में आप समर्थवान हो सकते हैं ज्ञान के आधार पर ही। अतः ज्ञान सद्गुरु की शरण में जा कर के प्राप्त करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब मैं दूसरा अज्ञानता के कारण से किस प्रकार जो है व्यर्थ में समय नष्ट होता है, दूसरा उदाहरण देता हूँ। एक राजा साहब, अगर ज्ञान नहीं है, धन दे दीजिए, कोई लाभ नहीं होगा। वह धन के कारण से ही उसका नाश और दुर्गति होगा, कोई फायदा नहीं होगा उसको। एक राजा साहब ने खुश होकर के एक भंगी को, भंगी किसको कहता है, जो मलमूत्र को फेंकने वाला डोम है मेहतर, उसी को, उस पर बड़ा तरस खा करके राजा साहब ने उसकी गरीबी और दरिद्रता पर तरस खा करके उसको जो है ना एक सोने और हीरा मोती से जड़ित एक कठौता दे दिया। इसको कठौता को बेच कर करके यह अमीर हो जाएगा, दूसरा काम फिर करेगा। दे दिया दान में, हेलो। और यह भंगी अज्ञानता के कारण से बड़ा खुश हुआ कि जो है ना बड़ा चमकता है, इसी में जो है मलमूत्र फेंकेंगे। वह क्या करता, उसी में जो है वही सोना पुरनका वाला 3 वाला कठौता फेंक दिया और पुरन यही सोना चांदी जो हीरा मोती से जड़ित था उसी में मलमूत्र फेंकता रहा। जो है राजा साहब फिर जो है 10 वर्ष के बाद जो है भेंट हुआ, किसी कारण से उसको उस पर नज़र पड़ा। तो राजा साहब ने देखा कि वही साधारण जो है वस्त्र पहना हुआ है, मैला कुचला, और पैर में जूता भी नहीं है। उसको बुला करके कहा, इधर आइए। इधर बोला कि आप कौन काम करते हैं? क्योंकि वही राजा साहब वही कठौता, क्योंकि कठौता तो दिए थे, हाँ वही कठौता से मलमूत्र फेंकते हैं गांव वाले का, और आपका भी जो है तब अच्छा मजदूरी हो जाता है, बढ़िया से खाना पीना जीवन यापन बिता रहे हैं। उनको घर मकान नहीं बना सकते, लेकिन राजा साहब रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। समझ गया वो कठौता है ना, कि हाँ कठौते से फेंकते हैं, बड़ा आराम लगता है फेंकने में, गंदा नहीं होता है, तुरंत साफ हो जाता है। राजा साहब ने मने मन सोच लिया कि यह मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले बिरंची सब। मूर्ख के हृदय में चेतना नहीं हो सकता है, ब्रह्मा जी गुरु भी मिल जाए तो पर तो हम तो साधारण आदमी। और इसको ज्ञान के अभाव में जो है इसकी दरिद्रता ज्यों का त्यों है, दरिद्रता का निवारण नहीं कर पाया। जबकि वह कठौता बेच कर करके लाखों रुपया या जगह जमीन खरीद करके अमीर बन सकता था। और कहा ठीक है जाओ। एवं प्रकार से वह ज्ञान के अभाव में वह कठौता चोरी हो गया, और चोर ने चुरा लिया। का जो होशियार आदमी था देख लिया, वो कठौता चोरी होकर के बाजार में चला गया चोर, उसको बेच कर करके जो है वो अमीर हो गया। वह जीवों का त्यों ही रह गया। ज्ञान के अभाव में मनुष्य विषय भोगी दुनिया में भोग में आसक्त हो जाने के कारण से, विषया आसक्त होकर के मायाबद्ध जीव यह व्यर्थ में अपने आयु बल बुद्धि और उम्र को नष्ट कर देता है। रूप रस गंध शब्द स्पर्श विषय यह भोग इसी की पूर्ति करने में, सुंदर स्त्री पुत्र पुत्री मकान दुकान
माया मोह परिवार ये सब के चक्कर में जो है यह अनादिकाल से जीव आत्मा जो है 84 लाख योनि में परिभ्रमण कर रहा और नाना प्रकार का दुख उठाते और सहते आ रहा है। यह ज्ञान के अभाव में कारण से, जिस प्रकार ज्ञान के अभाव में कारण से वह भंगी अपना दृढ़ता को नष्ट नहीं कर सका और जो है उसी प्रकार विषय का परित्याग हम लोग आसक्ति के कारण से नहीं कर सकते हैं, मायाबद्ध होने के कारण से माया से ऊपर नहीं हो सकते हैं। सदगुरु के शरण में जाने के बाद ही जो है आपको उनको युक्ति, उनकी कृपा से युक्ति मिलेंगे, युक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति। तो बहुत से अज्ञानी लोग भटकते हैं कि ईश्वर कहाँ है, दिखा सकते हैं, दिखा दीजिए, अरे वही इंद्रियां अतीत है, चैतन्य जीव से ही देखा सुना समझा जा सकता है। यह ज्ञान इंद्रियां से नहीं, आंख नाक मुंह कान से नहीं देखा जा सुना सकता है। इंद्रियां अतीत होकर अंतर्मुखी अंतर साधना से सुषुम्ना नाड़ी में जाकर के अनहद नाद नदा अनुसंधान विधि से वह ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है। जीव आत्मा न चेतन जीवहीन परमात्मा को देखेगा जी, इसलिए विधि उनके सदगुरु के शरण में जाना होगा। इसलिए जो है हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जीते जी है क्या करना चाहिए, सुषुम्ना नाड़ी का ध्यान करें, नदा अनुसंधान विधि से ये जीव आत्मा का परम कल्याण कर सकते हैं, अर्थात परब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं, जिससे कि जीवन मरण से मुक्त हो जाएंगे। यह मनुष्य तन को ही जो है एक अधिकार है कि यह परमात्मा की प्राप्ति करके यह जीवन मरण 84 लाख योनि से निवृत्ति पाकर के मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। सुषुम्ना नाड़ी के ध्यान के बारे में, जब सुषुम्ना नाड़ी में जब आपका ध्यान चला जाएगा, सुखमन की घीना नाल से अमृत की धारा वही रही। तुम जिस प्रकार यहाँ जो सोच रहे हो कि सुंदर स्त्री में, पुत्र पुत्री में, धन में, जन में, स्वाद में, मधुर वाणी में आनंद मिलता है, यही आनंद इतने क्षणभंगुर आनंद के चक्कर में नाना प्रकार का दुख आमंत्रित कर करके दुख भोगते हो। और वह सुषुम्ना नाड़ी में जब यह सूरज चला जाएगा तो वहाँ का आनंद का तो अनंत है, बखान नहीं कर सकोगे। उसे ही परमानंद का जो है उपाधि दिया गया है, वही परमानंद है। जिस अनंत विहीन आनंद को ही परमानंद अर्थात ईश्वर भगवान गॉड अल्लाह जो करना है कहिए। और ये जो क्षणभंगुर आनंद है, भोजन का, स्त्री का, पुत्र का, पुत्री का, स्पर्श का, सुनने का, समझने का, ये सभी जो है आनंद क्षणभंगुर है, जो कि अंत में दुखदायी होगा। जब तक बल बुद्धि आयु है तब तक जो है आपको लग रहा है कि जीवन बड़ा सुखमय है, अब फिर 84 लाख योनि में जो है ये भटकते रहा है, यही क्षणभंगुर आनंद के चक्कर में। इसका चक्कर छोड़ो, जब तक कि कोयला हाथ से नहीं छोड़ोगे तब तक जो है हीरा नहीं पकड़ सकोगे। इसलिए जब वह आनंद सुखमनिया में जाएगा, सूरत कह रहे सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा वही रही। मीन तुरत धार धर भाटा में सीरा चढ़ी रही। सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा वही रही। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, यति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर, सदा गुरु की कही रही। सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा वही रही। उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे वता। दौनैन नासा मध्य सन्मुख सुई अग्रदर ले लही रही। सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा वही रही। दम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर, सब जान हत सार में मिल रह ले।
लहले सतपद को सही रही, सुख मन की झीना नाल से अमृत की धारा वही रही। शब्द अनहत सार में मिल लहले सदपत को सही रही, दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित सही। गुरु भक्ति बिन कछु नावने में ही, सकल संतन कही रही। सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा वही रही, सुख मन की झीना नाल से अमृत की धारा वही रही। जब सुखमनिया में सूरज जाएगा तब कैसा आनंद मिलेगा। सुखमनिया में मोरी नजर लगी, सुखमनिया में मोरी नजर लगी। अगल बगल कहूँ दृष्टि ना डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। सुखमनिया में मोरी नजर लगी, ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, निसी अंधियारी हदस भागी। सुखमनिया में मोरी नजर लगी, दिव्य ज्योति को सुर प्रगट भा, सूरत सार सवद लागी। सुखमनिया में मोरी नजर लगी, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। सुखमनिया में मोरी नजर लगी, बाबा देवी कहें मैं ही सो, ऐसे ही कर निस दिन जागी। सुखमनिया में मोरी नजर लगी। कहीं अत्र तत्र भटकने के लिए नहीं, संत महात्मा महापुरुष ज्ञानी ध्यानी ने कहा है। अमुक जगह जाइए तो काशी जमुना प्रयाग अमरनाथ भाई जब जो है जाइए तो मिलेगा ईश्वर ना। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, खोज करत अंतरो जियरी, दृष्टिवान कोई देखा है। गुरु भेदी ने चरण सेव कर, भेद भक्त पालेता है। निस दिन सूरत अधर पर कर कर, निस दिन सूरत अधर पर कर कर, अंधकार फट जाता है। पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है। छट 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 बिजली छटके भोर कतार दिखाता है। चंदा उगत उदय हूँ रवि हूँ, दूर शब्द मिल जाता है। और सतगुरु के चरण यदि नन, अगम भेद यह पाता है। विविध भांति की जगत कर्म में, विविध भांति के कर्म जगत में, जीवन घेरी फंसाता है। बाबा देवी कहें मैं ही से, सतगुरु ही से बचाता है। खोज करत अंतर यारी, दृष्टिमान कोई देखा है। श्री सद्गुरु यही विधि जय वैभव पार, मोर गुरु भेद दियो। दृष्टि जुगल कर ले वै सुखमनिया में हो, देखबैया जम देखबैया जब रंग रूप हजार। यही विधि जय वैभव पार, मोर गुरु भेद दियो। श्याम माजे फुटे फुटे ऐते पचरंगवा हो, बिजली चमके तार। यही विधि जय वैभव पार, मोर गुरु भेद दियो। सुरती जी चढ़ी चढ़ी चंदन आवरत हो,
लखतई सूरज ब्रह्मरूप असुन धसिए श्रुति शब्द समयते हो पहुँची मिलिए जते सतसार यही विधि जैवे भव पार मोर गुरु भेद दियो संतन क्रिया भेद छिपल छल बाबा कैलन परिचर यही विधि जैवे भव पार मोर गुरु भेद दियो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। सतपुरुष की आरती कीजे हृदय धर को थाल सजीजे दामनी ज्योति झका झक जावे तारे चंदय लौकी गतावे आरती करत होत अति उज्ज्वल ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उज्ज्वल सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावे अचरज आरती देखन पावे दीव चक्षुषो अचिरज पेखिय जग सुखत सुख तुक्ष कर लेखी होत महाधुन अनहद कीरा सुनत सुरत सुख लहत घनेरा सुरत सार सवद में लगी पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी आत्म यर्पि के भोग लगावे सेवक सेव्य भाव छुट जावे हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई द्वंद्व अरुदैत रहे नहीं कोई मैं ही ऐसी आरती कीजिए भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज सद्गुरु नमः।